लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने वाले मैक्सिमम लोगों की शिकायत सबसे ज़्यादा इसी बात को लेकर के होती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए काम नहीं करता। इसका रीज़न एक्चुअल में तो रेजिस्टेंस है, ये आप सभी भी जानते हो। लेकिन ऐसी कौन सी रेजिस्टेंस है जो उन सभी लोगों में कॉमन है जिनकी लाइफ में ये सेंटेंस रिपीट होता है कि मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी काम नहीं करता या मेरे लिए मैनिफेस्टेशन कभी काम नहीं करती। तो जिनकी भी लाइफ इस तरीके से होती है उनको अगर आप ऑब्जर्व करोगे क्लोजली, या अगर आपकी लाइफ भी इस तरीके की है, तो कहीं ना कहीं आप अपने से ज़्यादा दूसरों की केयर करते हो। अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने की बजाय आपके अराउंड लोग जो आपसे कहते हैं कि आपको अपनी लाइफ इस तरीके से जीनी चाहिए, आप उस तरीके से अपनी लाइफ को जीते हो। अब दूसरों के लिए अपनी लाइफ को जीना, इससे बड़ी रेजिस्टेंस आपकी लाइफ में कुछ और नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी अपनी फ्रीडम नहीं होती है उस लाइफ में। और फ्रीडम हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अलाइनमेंट है। जब तक आप फ्रीडम में ही नहीं होंगे तब तक आप अपने लाइफ का कोई भी डिसीजन नहीं ले पाओगे, क्योंकि जब आप प्लीज कर रहे होते हो किसी को या किसी के हिसाब से अपनी लाइफ जी रहे होते हो, तो कहीं ना कहीं अपने लाइफ के सारे डिसीजंस आप उस पर्सन पे छोड़ते हो, या फिर अपने डिसीजंस हमेशा आप बाहर से ढूंढते हो कि मुझे क्या करना चाहिए मेरी लाइफ में। और ये कहीं ना कहीं चीज़ मेरी लाइफ में बहुत कम रही है। यानी स्टार्टिंग से अगर मैं अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करूँ तो जब मैं छोटा था तो फिर भी अपने घर वालों की बहुत बात सुन भी लेता था, हालांकि वो भी बहुत नहीं थी, बहुत कम ही थी, कि ना के बराबर ही मैंने किसी की कोई बात सुनी है। मेरे लिए शुरू से मेरी लाइफ इस तरीके की रही है, जीऊंगा तो अपनी मर्जी की लाइफ जीऊंगा, नहीं तो मुझे जीना ही मंजूर नहीं। और बड़े होते होते ये चीज़ मेरी लाइफ में और ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती गई, यानी मैं किसी की नहीं सुनता, सिर्फ अपनी सुनता। लेकिन बिलीफ हमेशा मेरा ऑपोजिट इस बात को लेकर के हो जाता था, क्योंकि मेरे अराउंड कभी भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता था मेरे अकॉर्डिंग, जो मैं कह सकूं कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है क्योंकि मैं अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जी रहा हूं। उस वक्त तक मैं काफ़ी मेहनत भी किया करता था, बहुत सारी किताबें पढ़ता था, और ऐसे ही करते करते मैं आगे अपनी लाइफ में बढ़ रहा था। मेरे अराउंड सभी लोगों को लगता था कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, और कहीं ना कहीं मैं भी इस बात को एक्सेप्ट करता था कि हाँ ठीक है, गलत है, लेकिन जो भी है मेरा है। अगर मेरी लाइफ में कुछ नहीं होता है मेरा, तो अगर उसका जिम्मेदार मैं हूँ तो मुझे चलेगा। लेकिन अगर मैं किसी और की सुनता हूँ मेरी लाइफ में, और उसकी वजह से अगर मेरी लाइफ में कोई चीज़ होती है तो वो अगर मुझे ना पसंद आए तो ये मुझे मंजूर नहीं। तो अगर मैं अपनी लाइफ में फेलियर की तरफ ही बढ़ता हूँ, तो अगर मेरी ही वजह से वो फेलियर है तो एटलीस्ट ब्लेम मेरे ऊपर रहेगा, मैं किसी और को ब्लेम नहीं करूँगा। और अगर मेरी लाइफ में उससे मुझे सक्सेस मिलती है तो मैं खुश रहूँगा अपनी लाइफ में। तो जब मैं अब्राहम से मिला, यानी उनकी बुक्स को पढ़ना स्टार्ट किया, तब मुझे एक्चुअल में समझ आया कि ये जो मेरा माइंडसेट था ये कभी गलत नहीं था, यही हमेशा मेरा माइंडसेट सही था। तो इसीलिए अब्राहम की बातों को ग्रैब करना मेरी लाइफ में, उनको एक्सेप्ट करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहा। लेकिन मोस्टली लोगों की लाइफ अगर देखोगे तो ऐसी नहीं होती है, उनके लाइफ की सिचुएशन ही बहुत ज़्यादा अलग होती है। इवन तो मैं इस बात को मानता हूँ कि सिचुएशन से कुछ नहीं होता, हर एक इंसान की अपनी चॉइस होती है कि अगर कोई ठान ले कि मुझे कुछ करना है या मुझे कुछ नहीं करना है, तो इन दोनों में ही किसी इंसान को कोई नहीं रोक सकता। मैंने उस तरह की सिचुएशंस बनने नहीं दी मेरी लाइफ में, अगर थी भी तो मैंने रिमूव कर दी। लेकिन स्टिल कई लोग ऐसे होते हैं जो इस तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं जहाँ पर उनके अराउंड उनको कंट्रोल करने वाले बहुत लोग होते हैं। अब ऐसे टाइम पे क्या होता है कि एक टाइम आता है वो पर्सन उन्हीं के हिसाब से जीना स्टार्ट कर देता है जो उनके अराउंड है। अब यहाँ पर अगर आप इस बात को रिलेट कर पा रहे होंगे तो आपको पता होगा कि आपकी लाइफ में फ्रीडम किस तरीके से दबी हुई है, जहाँ पर आप अपनी मर्जी का कुछ कर भी नहीं सकते। इवन जितने लोगों को मैं आज तक जाना हूँ, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जब से मैं फॉलो कर रहा हूँ और जब से मैं सिखा रहा हूँ, तो काफ़ी लोगों से मैंने बातें की है सेशंस में या क्लासेस में। तो उनमें से बहुत लोगों ने मुझे ये भी कहा है कि उनके घर वाले उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन तक फॉलो नहीं करने देते, उनको ग्रेटिट्यूड वॉक नहीं करने देते, या उनको मेडिटेट भी नहीं करने देते। तो इस हद तक उनकी फ्रीडम उनसे छीन ली जाती है। लेकिन इस जगह पर अगर अब्राहम का आंसर देखोगे तो अब्राहम आपको एब्सोल्यूट प्रॉमिस के साथ कहती है, और ये चीज़ मैंने मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस की है, तो मैं भी इसको आपके साथ प्रॉमिस के साथ कह सकता हूँ कि आप अपनी लाइफ में जिस भी सिचुएशन पे हो, चाहे वो आपको बहुत ज़्यादा गंदी क्यों ना लगती हो, वो सिचुएशन आपकी परफेक्ट सिचुएशन है। वहाँ से स्टार्ट करके वहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ तक आप जाना चाहते हो, यानी जिस तरीके की लाइफ आप जीना चाहते हो, उस लाइफ तक पहुँचने के लिए आपकी जो अभी की लाइफ है वो एकदम टोटली परफेक्ट है। इवन दो वो लाइफ आपको पसंद ना आए, लेकिन अब्राहम को स्टिल वो लाइफ आपकी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि अब्राहम एक नॉन फिजिकल फैमिली है। तो अब्राहम उस चीज़ को उस तरीके से देख सकती है जिस तरीके से हम अभी नहीं देख पाते हैं। अब्राहम को आपकी ये सिचुएशन जो आपको बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है, वो इसीलिए अब्राहम को पसंद आती है क्योंकि अब्राहम वहाँ से देख सकते हैं इस बात को कि आपकी वो जर्नी कितनी अमेजिंग रहेगी, जहाँ पर आप हो वहाँ से आप जहाँ पहुँचने वाले हो उस जगह तक जाने के लिए, यानी अपनी आज वाली रेजिस्टेंस वाली स्टेट से, जहाँ पर आपके पास कुछ नहीं है, इवन फ्रीडम तक नहीं है,
वहाँ से जब आप अलाइनमेंट वाली स्टेट में पहुँचोगे और आज जो आपकी लाइफ में कमी है वही सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ में रहेगा, चाहे वो पैसा हो, रिलेशंस हो, कोई भी चीज़ हो आपकी लाइफ में, वो सारी चीज़ें आपके पास होंगी। तो आप जितनी नीचे से उठ रहे होंगे उस वक्त तो आपको बहुत ख़राब लगता है, लेकिन जब आप उठना स्टार्ट करते हो ना तो आपको उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने में। जब मैंने इस बात को पहली बार पढ़ा था अब्राहम की बुक में, तो मेरी लाइफ भी उसी तरीके की थी, जहाँ पर मैं सोचता था कि यहाँ पे मेरी लाइफ का आगे क्या होने वाला है मुझे खुद को नहीं पता, जहाँ पर मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ कि मैं कभी भी कुछ भी कर लूँ तो ऐसे टाइम में अब्राहम को ये चीज़ क्यों अच्छी लगेगी या किसी को भी ये चीज़ क्यों अच्छी लगेगी और मैं कैसे इस जगह पे अपने आप को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। लेकिन जब उन्होंने ये वाली बात कही ना कि हम उस डायरेक्शन में देख सकते हैं कि आप जिस डायरेक्शन में हो, जहाँ पर आप हो, वहां से जब आप उस जगह पे पहुंचोगे तो ये जर्नी कितनी कमाल की रहेगी और हमें पता है कि आपके पास क्या क्या होगा, तो वो बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग गई। तो वहीं से मैंने जस्ट एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया कि ठीक है, मैं जहाँ पे हूँ मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं, मुझे स्टार्ट तो यहीं से करना पड़ेगा। तो बस उनकी बात को एक्सेप्ट करके मैं आगे बढ़ने लगा। और उसके बाद उन्होंने इसी के साथ एक सेंटेंस जोड़ा था कि आप हमेशा इस बात को याद रखो, देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट बी, डू और हैव। यानी दुनिया में कुछ ऐसा नहीं है जो आप नहीं पा सकते, जो नहीं कर सकते, जो नहीं बन सकते। यानी आप जो चाहते हो वो पा सकते हो, कर सकते हो, बन सकते हो। और एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि क्या आप जानते हो कि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हो? तो इसका आंसर हाँ या ना में करना था। तो उस वक्त मैंने ना में किया था, आज मैं इसका आंसर हाँ में करता हूँ। अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर नहीं हो, यानी इसका आंसर अगर आपका भी ना है इस वक्त, तो कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में वो भी चेंज हो जाता है जब आप एक्सपीरियंस करते हो तभी। तो बस यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। तो इस बात को आप याद रखिएगा जो मैंने अभी तक वीडियो में कही है। अब यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है अपने लिए जीने की। अब्राहम कहती है कि आप नॉन फिजिकल हो और नॉन फिजिकल रियलिटी से फिजिकल रियलिटी में आए हो। और जब आप फिजिकल रियलिटी में आ गए तो आप एक की जगह दो हो गए, आप फिजिकल प्लस नॉन फिजिकल हो गए। लेकिन जो नॉन फिजिकल है वो पूरी तरीके से अलाइंड है। अब इस पृथ्वी पे क्या है, बहुत वैरायटी है, हर तरह के लोग हैं, हर तरह के बिलीव्स है, और कुछ अच्छे भी है, कुछ आपके माइंड में बुरे भी है। तो जब आप बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, क्योंकि आपको अपने अराउंड हमेशा अच्छा और बुरा दोनों होता हुआ नजर आएगा आपके अकॉर्डिंग, तो जब भी आप इन सारी चीज़ों को देखते हो तो इसकी वजह से अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस दोनों आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करता है। क्योंकि नॉन फिजिकल में रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अलाइनमेंट है। तो उन्होंने चूज ही नहीं किया इस धरती पे आने का, या जब हम चूज करते हैं तो इसकी वैरायटी को चूज करते हैं कि हम इस दुनिया में जीना चाहते हैं। तो जब आप इस दुनिया में आते हो तो ये जानते हुए आते हो कि आपको अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस दोनों के साथ रहना होगा। सिंपल शब्दों में कहें तो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों के साथ आपको अपनी लाइफ में रहना पड़ेगा, और उसी से आपकी डिजायर्स बनेंगी और हैप्पीनेस से आपकी डिजायर्स मैनिफेस्ट होंगी। और जब आप धरती पर आ जाते हो तो आपकी फिजिकल बॉडी जरूर है, लेकिन नॉन फिजिकल के साथ आप कनेक्टेड हो। पहले आप एक थे, अब आप दो हो। आप चाह करके भी इस कनेक्शन को ब्रेक नहीं कर सकते। इस कनेक्शन से आप दूर हो सकते हो, लेकिन ये कनेक्शन पूरी तरीके से कभी टूट नहीं सकता। लेकिन जितना ज़्यादा आप इस कनेक्शन से दूर होते चले जाते हो, यानी अपने नॉन फिजिकल पार्ट से, अपने इनर बीइंग पार्ट से, जितना ही आप अपने फिजिकल बॉडी को दूर करते जाते हो, और दूर कैसे करते हो, इस दुनिया की नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी होने दे करके, इस दुनिया की रियलिटी को अपनी रियलिटी मान करके कि किसी और की लाइफ अगर ऐसी है तो मेरी भी ऐसी ही होगी, ये मान करके या किसी के हिसाब से चल करके जब आप इस तरीके से अपनी लाइफ को जीते हो तो आप अपने आप को अपने इनर सोल से दूर करते चले जाते हो। तो आप उसकी नहीं सुनते हो, अपनी नहीं सुनते हो, अपने अलावा हर किसी की सुनते हो। तो जब आप ये करते हो तो अपने अंदर से डिस्कनेक्ट होकर के अपने अराउंड लोगों को प्लीज करने की कोशिश करने लगते हो। और इस जगह पर अगर देखोगे ना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, यानी ऐसा नहीं है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो लोगों को प्लीज करते हो या लोगों के लिए जीना पसंद करते हो। आपकी ये हैबिट इसीलिए बन गई है क्योंकि कहीं ना कहीं आपने वो रेजिस्टेंस क्रिएट करके रखी है जो आपको ये एहसास दिलाती है कि आपके अराउंड जो लोग हैं उन्हीं की आपको सुननी है, जो भी आपको करना है उन्हीं के लिए करना है, क्योंकि आप अपने अराउंड सभी लोगों को वैसे ही देखते हुए आए हो। तो यहाँ पर जब आप वो चीज़ करने लगते हो ना तो लोगों के लिए करने लगते हो। तो जब आप अपनी लाइफ में जीना स्टार्ट करते हो, बचपन में तो आप इंजॉय करते हो अपनी लाइफ को, लेकिन धीरे धीरे जब आप बड़े होने लगते हो आपकी लाइफ में प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है आपकी पढ़ाई का। अब आपके कुछ और सपने होते हैं, लेकिन घर वाले बोलते हैं पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हें अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी तो तुम्हारी शादी भी नहीं होगी, फिर तुम लाइफ में अच्छे से नहीं जी पाओगे। तो कुछ होते हैं जो इस बात को रिजेक्ट कर देते हैं, कुछ जो होते हैं इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो रिजेक्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं इस जगह से निकल जाते हैं। जो एक्सेप्ट कर लेते हैं इस बात को, हालांकि अगर उनका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन स्टिल इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो पढ़ाई पे ध्यान देने लगते हैं उस काम से ज़्यादा, यानी उस गोल से ज़्यादा जो अपनी लाइफ में वो करना चाहते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे स्कूल में ज़्यादातर यही होता है कि या तो किसी को पढ़ाई पसंद होती है या तो किसी को स्पोर्ट्स पसंद होता है।
तो स्पोर्ट्स वाले लोगों को बहुत ज़्यादा सुनना पड़ता है, यानी जो बच्चे स्पोर्ट्स पे होते हैं उनको घर से बहुत ज़्यादा चीज़ें सुननी पड़ती है कि तुम पढ़ाई नहीं करते हो, सिर्फ खेलते रहते हो। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो खेलते ही रहते हैं, फिर उनका करियर भी उनकी लाइफ में उसी तरीके का बनता है क्योंकि उन्होंने उसी चीज़ को अपनी लाइफ पूरी दी है। फिर एक टाइम आता है कि जब वो उस चीज़ को अपने माइंड से चाहे भी तो नहीं निकाल सकते। जैसे अगर आपने MS धोनी की स्टोरी देखी होगी, तो उन्होंने भी स्पोर्ट्स पे हमेशा ध्यान दिया, हालांकि उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया था जहाँ पे उन्होंने अपनी जॉब भी हासिल कर ली थी, लेकिन उसके बाद भी उस चीज़ को छोड़ दिया। तो इसी तरीके से होता है कि जब आप किसी चीज़ में स्टार्ट हो जाते हो तो आपका निकलने का रास्ता स्टार्टिंग के टाइम पे ही होता है, लेकिन जब आप नहीं निकलते हो तो आप फंसे रह जाते हो। तो जैसा कि कहा, यहाँ से आपकी स्टार्टिंग होती है कि आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, आप डर करके या घर वालों की सुन करके आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। अब पढ़ाई में आप उतने इंटरेस्टेड नहीं हो, तो आप पढ़ते पढ़ते अपने आप को आगे लेकर के जाते हो। फिर आपके करियर की चॉइस आती है या उससे पहले कॉलेज की चॉइस आती है। अब जब आपने स्कूलिंग अपने घर वालों की सुन के की होती है तो कॉलेज भी फिर उनके हिसाब का आप चूज़ कर लेते हो। फिर जब आप वो चूज़ कर लेते हो, फिर एट द एंड फिर जब आप जॉब लेने के लिए जाते हो, अगर आपको आपकी जॉब नहीं मिलती है तो उस जगह पे ब्लेम सबसे ज़्यादा आप अपने आप को करते हो, अपने पेरेंट्स को करते हो। लेकिन एट द एंड इफेक्ट उसका आपकी लाइफ के ऊपर पड़ता है, क्योंकि आपने अपने अराउंड लोगों के कहने पर जो आपको करना चाहिए वो सारी चीज़ें आपने की, लेकिन स्टिल एट द एंड आपको वो सक्सेस नहीं मिली जो आप डिजर्व करते थे। लेकिन अपने अराउंड फिर आप उन लोगों को देखते हो जिन्होंने किसी की नहीं सुनी और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, या आपके अराउंड जो दोस्त थे उन सभी की जॉब हो गई, आपकी नहीं हुई। तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल्स होते हैं जो आपको आपके अराउंड मिलेंगे, जहाँ पर सक्सेस की गारंटी दी जाती है। जब आप उस चीज़ को करते हो तो एट द एंड आपको वो नहीं मिलता। तो फिर इस तरीके से क्या होता है, आप रेजिस्टेंस में अपनी लाइफ जीना स्टार्ट कर देते हो। अब वुमेन्स की लाइफ में थोड़ा सा डिफरेंट होता है इस जगह पे कि मोस्टली जब आप बड़े हो रहे होते हो तो सबसे पहले आपके माइंड में ये प्रेशर रहता है कि कैसे भी करके कॉलेज कंप्लीट कर ले और एक जॉब हासिल कर ले, ताकि एटलीस्ट अपनी पसंद का पार्टनर हमें हमारी लाइफ में मिल सके। और अगर जॉब नहीं मिलेगी तो घर वाले वैसे भी शादी करा देंगे, लेकिन अगर जॉब मिल जाती है तो एटलीस्ट मुझे उतना टाइम मिलेगा कि मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊँ, और एट दी एंड अगर मेरे पास इतना कुछ रहेगा तो मैं अपनी लाइफ के सारे फैसले ले सकती हूँ। तो इस तरीके से आपकी लाइफ स्टार्ट होती है या आगे बढ़ती है। लेकिन इसका जो पीछे का माइंडसेट रहता है वो मोस्टली डर का रहता है या हड़बड़ी का रहता है। आपको पता होता है कि आपके पास लिमिटेड टाइम है, इतने ही टाइम में आपको अपने लिए कुछ करना है, अदरवाइज आपके घर वाले आपकी शादी करा देंगे, आपको उस तरीके से फिर अपनी लाइफ जीनी होगी। तो उसी का डर एक माइंडसेट बना रहता है। तो उस तरीके से जब आप आगे बढ़ना स्टार्ट करती हो अपनी लाइफ में, तो उतना ही आप उस डिज़ायर से दूर चली जाती हो, कॉलेज से या अपनी पढ़ाई से दूर होते चले जाते हो। फिर आपको वो जॉब नहीं मिल पाती है और एट दी एंड आपको उस तरीके की लाइफ में डाल दिया जाता है जिस तरीके के आप नहीं जीना चाहते हो। ये कहीं ना कहीं वाइब्रेशनली आपके डर से स्टार्ट होती है। जैसा मैंने कहा था ना, या बोलूँ जैसा अब्राहम ने कहा था, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। क्या आप इस बात को मानते हो या नहीं? अगर आपका आंसर नाम में होगा तो ये कहीं ना कहीं अभी चेंज होना स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो आपने वो सारी चीज़ें की जिससे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते थे। आपने पढ़ाई की, अपने कॉलेज गए, अपने लिए सारे एग्ज़ाम्स दिए, आपको स्टिल एट द एंड जॉब नहीं मिली, क्योंकि आपने एक ट्रेडिशनल तरीका अपनाया जिससे आपको पता होना चाहिए कि आपने इतनी मेहनत की है तो एट द एंड आपको वो चीज़ मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिली। सब कुछ करने के बावजूद भी आपको वो लाइफ जीनी पड़ रही है जो आप नहीं जीना चाहते थे। जिस तरीके की लाइफ का आपको डर था सबसे ज़्यादा, उसी तरीके की लाइफ आपको जीनी पड़ रही है। हम चाहते तो कुछ और थे, लेकिन मैनिफेस्ट हमारी लाइफ में कुछ और हुआ। लेकिन यहाँ पे अब्राहम क्या कहती है कि आप जो रेडिएट करते हो, आप जिस वाइब्रेशन में होते हो, वो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो। तो जब आप डर से ही अपने जीवन को स्टार्ट करते हो, दूसरों की सुन करके या दूसरों से डर करके, बच करके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो, तो एट द एंड हम इसी तरीके की चीज़ों में फंस जाते हैं। जबकि उस वक्त ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि सबको आप ना बोलो और सबसे झगड़ते रहो। लेकिन यही एक्चुअल में सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका होता है कि किसी चीज़ को मैनिफेस्टेशन होने से पहले आप रोक दो, तो वो ज़्यादा बेटर है। ऐसा नहीं है कि मैनिफेस्टेशन होने के बाद आप चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, चेंज बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अगर आप पहले रुक जाते हो तो वो कहीं ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन जब आप इस वाले एंड पे आ जाते हो तो कई बार अब आपको ऐसा हो जाता है कि अब लाइफ में कुछ नहीं बचा, अब जो है यही है कि अपने अराउंड लोगों की सुनो और जो आपको करना है करते रहो। तो फिर क्या होता है, ऐसे में लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती है। फिर आप क्या होता है कि एक टाइम आकर के इतने ज़्यादा गुस्सैल हो जाते हो, इतने ज़्यादा रेजिस्टेंस वाले इंसान हो जाते हो कि आपको जो मिल रहा होता है उसमें भी आपको हैप्पीनेस नहीं मिल रही होती है, कि एट द एंड जॉब भी नहीं मिल रही, अब शादी हो गई, वो भी आपकी मर्जी नहीं है, अब इन लॉस वाले से आपको परेशानी है क्योंकि वो आपको परेशान करते हैं, आपके पार्टनर से आपकी नहीं बनती है, कैद होकर के रह रहे हो लाइफ में। तो उस तरीके की फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। और इसी तरीके से अगर आप देखोगे, जैसे बहुत लोगों को ये भी होता है ना कि मुझे अपने स्पेसिफिक पर्सन को ही मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में, तो ये भी देखोगे तो कहीं ना कहीं दूसरों के लिए जीना ही होता है।
अब मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट मत करो या फिर आप उसे मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। आप बिल्कुल उसे कर सकते हो, अगर आप करना चाहते हो तो आपको करना भी चाहिए। लेकिन जब आप किसी इंसान को अपनी लाइफ का गोल बना लेते हो तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की कोशिश करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप बनने की कोशिश करते हो। वो इंसान आपको जैसे देखना चाहता है आप उस तरीके का बनने की कोशिश करते हो। और ऐसे में क्या होता है कि आप अपने आप से दूर होते चले जाते हो। आप उस तरीके की लाइफ जीना स्टार्ट कर देते हो जिस तरीके की आप नहीं जीना चाहते। आप मान लीजिए आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको स्टाइल बहुत पसंद है या जिसको फैशन बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको मेकअप करना पसंद है, आपको अपने लिए सारी चीज़ें करना पसंद है, आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करना चाहते हो, लेकिन आप किसी ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो इसका अपोजिट अपनी लाइफ में चाहता है। वो बस ऐसी पार्टनर चाहता है जो उसकी हाउसवाइफ बन करके रहे या अपने लिए वो सक्सेस या करियर की तरफ ना जाए, घर का काम करे या इस तरीके का अगर उसका माइंडसेट है, जो कि गलत नहीं है, जस्ट अपनी अपनी चॉइस होती है हर किसी की। तो ऐसे में अगर आप उस पर्सन के हिसाब से अपने आप को चेंज करने लगो तो आपकी लाइफ में से आपकी इच्छा खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है, आपकी रेजिस्टेंस बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। आपको अंदर से वो पुश मिल रहा होता है कि अपने लिए करो, अपने लिए करो, लेकिन आप अपने लिए ना करके उस इंसान के लिए जीना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं डर हो जाता है कि वो इंसान आपसे दूर हो जाएगा। और एट द एंड क्या करते हो, आप अपने आप को बदलना स्टार्ट कर देते हो, हर तरीके से अपने आप को बदल देते हो। जब आपके अंदर बदलने के लिए कुछ नहीं बच जाता तो एट द एंड वो इंसान जिसके लिए आप इतना बदल रहे होते हो वो इंसान आपको बदल देता है किसी दूसरे इंसान से। तो इस तरीके से आपकी लाइफ में ये चेंजेस आते हैं। तो आप अपनी लाइफ को जब दूसरों के तरीके से इस तरीके से जीना स्टार्ट करते हो तो ही आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आती है। तो एट द एंड सॉल्यूशन क्या है, जो आपको स्टार्टिंग में कहा गया था कि जब मैंने कहा था कि स्टार्टिंग की इतनी बातों को याद रखना जो मैंने आपको वीडियो में अभी तक कही है, तो स्टार्टिंग से लेकर ऑलमोस्ट 5-6 मिनट की वीडियो होगी, तो उतनी स्टार्टिंग की बातों को याद रख के अब यहाँ से आपकी और स्टार्ट होती है जर्नी कि अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने लिए जीना है, जो करना है अपने लिए करना है। हालांकि इमीडिएटली आप अपनी लाइफ में चेंजेस नहीं ला सकते, आपकी लाइफ में रियलिटी वैसे ही हो रही होगी, लोग आपको वैसे ही कंट्रोल कर रहे होंगे, लेकिन अब क्या है, अब आपने एक तरीके से बागी बनना स्टार्ट कर दिया। अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं अपने अंदर से अपने आप को चेंज करना स्टार्ट कर दूंगी, अब इसके बाद या कर दूंगा। अब उसके बाद जब आप स्टार्ट करोगे, आइदर आप मेडिटेशन करते हो या अपने लिए आप किताबों को पढ़ना स्टार्ट करते हो या आपको जो अच्छा लगना स्टार्ट होता है वो करते हो और थोड़ा थोड़ा करते हो, तो आपके अराउंड जो फ्रीडम का होता है ना, वो ब्रेक पैटर्न होना स्टार्ट हो जाता है, यानी वो पैटर्न ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। पहले आप हर काम अपने अराउंड लोगों की सुन करके करते हो, अब उसमें क्या है, आप मैक्सिमम काम दूसरों के सुनकर ही कर रहे हो, लेकिन उसके बीच में भी अपने लिए टाइम निकाल रहे हो। फिर चाहे आपको वो चीज़ किसी को पसंद आ रही हो या नहीं, अगर आपको मेडिटेशन करना है आप मेडिटेशन कर रहे हो, अगर आपको अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना था, एज सिंपल अगर आपको अपना टैरो रीडिंग सीखना था या एस्ट्रोलॉजी सीखनी थी या मेकअप सीखना था या कोई भी चीज़ सीखनी थी और उसको आप सीखना स्टार्ट कर रहे हो बिना किसी की सुने कि अब लोग क्या कहेंगे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सीखना है, अगर आप इतना भी स्टार्ट कर देते हो तो आप पुराने फ्रीडम वाले पैटर्न को ब्रेक करना स्टार्ट कर देते हो। जहाँ पर आप दूसरों के हिसाब से जी रहे थे, अब आपने कुछ ऐसा करना स्टार्ट कर दिया जो आप अपने लिए कर रहे हो। अब आप उसमें जितना ज़्यादा इंगेज होना स्टार्ट होंगे, स्टार्टिंग में क्या होगा कि आपके अराउंड लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आएगी जो आपको कंट्रोल करते हैं। इवन आप उनको कंट्रोल कर भी नहीं पाओगे, आप उनको समझा भी नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप देखोगे कि ये आपका काम नहीं है, ये एट द एंड यूनिवर्स का काम है, उनको जो सोचना है सोचने दो, मुझे वही करना है जो मुझे चाहिए। तो इस तरीके से जब आप उसमें इन्वॉल्व होना स्टार्ट होंगे तो धीरे धीरे आपका फोकस इस जगह पे शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे फोकस आपका अपनी लाइफ की नेगेटिविटी से हट करके उस एक चीज़ पे आना स्टार्ट हो जाएगा जिस चीज़ से आप प्यार करते हो, कि मुझे ये चीज़ करनी थी, मैं ये चीज़ अपनी लाइफ में कर रही हूँ। ये भी अपने आप में सक्सेस है, क्योंकि जब आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा, लाइफ में जॉय मिल रहा होगा किसी चीज़ को करने का, तो वहाँ से आपकी अलाइनमेंट बननी स्टार्ट होगी। फिर एक टाइम आएगा कि आप उस चीज़ में इतने इन्वॉल्व हो जाओगे कि आप किसी की सुनोगे भी नहीं, अपने आप को एक सक्सेस पे ले करके भी आओगे। उसके बाद देखोगे कि आपके अराउंड जो लोग कल तक आपको ताने मारते थे, आपको कुछ करने नहीं देते थे, अब वो आपको हमेशा सपोर्ट किया करेंगे। अब वो आपको हमेशा कहा करेंगे कि तुम ऐसे ही करो, तुम अपनी लाइफ में और आगे बढ़ो, या हम तो पहले से ही जानते थे कि तुम में कोई तो बात है, तुम जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करोगे या करोगी। वो आप ही से हर चीज़ की सलाह लेंगे। किसी डिसीजन को भी लेना होगा तो पहले आपसे पूछा करेंगे, तभी वो डिसीजन लिया करेंगे। तो इस तरीके से वो शिफ्ट आता है। और इस शिफ्ट के लिए आपको करना क्या है, अगर मॉरल ऑफ द स्टोरी देखा जाए, पूरी वीडियो को समराइज करके देखा जाए, तो बस आपको वो करना है जो आपको अच्छा लगता है और अपने लिए जीना है, दूसरों के लिए नहीं। तो इस वाली वाइब्रेशन में जब आप होते हो ना, तो आप अपने आप को चेंज नहीं करते हो, लेकिन स्टिल आपके अराउंड जो लोग होते हैं वो आपके लिए इतने ज़्यादा चेंज हो जाते हैं कि वो आपको हमेशा आपके अराउंड रहना पसंद करते हैं। तो इवन यहाँ पर इस जगह पर जब आप आते हो तो आप इतनी सारी चीज़ें तो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे, इवन उस पर्सन को भी मैनिफेस्ट करोगे
जिसके लिए आपने इतनी परेशानी अभी तक झेली है, या जिसको अभी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बिना उसको कुछ मैनिफेस्ट किए, बिना उसके लिए कुछ भी किए, आप उस इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट भी कर पाओगे। और इसकी गारंटी है, अगर आप इस चीज़ को करते हो और इसी तरीके से फॉलो करते हो तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो। बस एक ठान लेने वाली बात है कि मुझे अपने हिसाब से जीना है, और उसके बाद अपने हिसाब से जीना स्टार्ट करना है, जितने भी छोटे तरीके से आप कर सकते हो। फिर वही छोटे तरीके पे आप फोकस करते करते एक टाइम आएगा, इतने आप बड़े हो जाओगे कि आपको खुद समझ नहीं आएगा आप कहाँ से कहाँ आ गए। तो इसी जर्नी की अब्राहम बात कर रही थी कि आप जिस जगह पे हो, आपको वो जगह बहुत बुरी लगती है, लेकिन वहाँ से उठ करके जब आप वहाँ तक पहुँचोगे, जो आप चाहते हो उस जगह तक जब आप पहुँचोगे, तो यहाँ के बीच की जो जर्नी होगी वो इतनी अमेजिंग होगी कि वो जर्नी देख के हम खुश होते हैं। तो इसीलिए अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना स्टार्ट कीजिए और अपने लिए जीना स्टार्ट कीजिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।